बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई से जुड़ी ताजा जानकारी आपको आ रही है। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मामले में बिहार सरकार से जवाब तलब किया गया है। जानकारी मिल रही है कि सरकार को नोटिस भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने। आनंद मोहन को भी इस सिलसिले में अपना पक्ष रखने को लेकर मौका दिया जा रहा है। तो पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मामले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जी कृष्णैया की पत्नी ने चुनौती दी थी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा है। बिहार सरकार से पक्ष जानने की मांग है और साथ ही पूर्व सांसद आनंद मोहन को भी अपना पक्ष रखने का सुप्रीम कोर्ट में मौका मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सांसद आनंद मोहन जो कि डीएम के हत्या के मामले में दोषी पाए गए थे, उम्र कैद की सजा काट रहे थे, लेकिन बिहार सरकार ने कारा अधिनियम में संशोधन कर इनके बाहर आने का रास्ता साफ किया और अब पीड़ित परिवार इसके खिलाफ कोर्ट पहुंचा है। जी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में रिहाई के मामले को चुनौती दी है और आनंद मोहन के साथ ही बिहार सरकार को भी पक्ष रखने को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस भेजे जाने की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन की रिहाई के मामले पर सुनवाई करते हुए नोटिस भेजा है। जहां बिहार सरकार से जवाब तलब किया गया तो वहीं आनंद मोहन को भी पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा कोर्ट में। सहयोगी अवनीश पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, इस मामले में सुनवाई हुई है, अपडेट चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आज अहम दिन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें आनंद मोहन है उनकी पत्नी की याचिका पर न सिर्फ बिहार सरकार बल्कि केंद्र सरकार और जो आरोपी हैं आनंद मोहन उनको भी नोटिस जारी किया है और उनका जवाब मांगा है, उनको पक्ष रखने का अपना मौका दिया है। इसके साथ ही बिहार सरकार से भी कुछ रिकॉर्ड तलब किए हैं, जैसे कि याचिका थी जिसमें उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था कि बिहार सरकार ने नियमों में मनमाने ढंग से बदलाव करके आनंद मोहन समेत जो 26 कैदियों की रिहाई की वो गलत है। ये दलील दी गई कि जब आनंद मोहन को मृत्यु दंड की सजा हुई उसमें जब उनको आजीवन कारावास की जब उसमें वो सजा बदल गई तो लाइफ का मतलब उम्र कैद होनी चाहिए थी, जो कि आजीवन जब तक वो जीवित हैं तब तक उनको जेल में रहना चाहिए। लेकिन नियमों में बदलाव करके सरकार ने राजनीतिक कारणों से उनको रिहा कर दिया। इन तमाम बातों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा इसमें जो याचिका करता है, वरिष्ठ IAS जो जिनकी हत्या हुई थी उनकी पत्नी की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जब ये दलीलें दी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस जारी करने की बात कही और 2 हफ्ते बाद इस मामले में अगली सुनवाई होगी, यानी कि 2 हफ्ते का समय दिया गया है बिहार सरकार, केंद्र सरकार और खुद आनंद मोहन को कि वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। और सुप्रीम कोर्ट अब ये देखेगा कि जो केंद्र और बिहार सरकार की ओर से जो जवाब आता है इस मामले में, जो कानून के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ये समीक्षा करेगा कि आखिर बिहार सरकार ने किस आधार पर ये जो जेल नियम थे उनमें बदलाव किया, किस आधार पर आनंद मोहन समेत 26 कैदियों की रिहाई की गई, वो जो जेल मैनुअल में जो बदलाव किया गया आखिर उसका आधार क्या था। ऐसे तमाम बिंदु हैं जिनकी समीक्षा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट इन सभी जब बिहार सरकार अपना रिकॉर्ड, जब बिहार सरकार से रिकॉर्ड मांगा गया है, जो दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे जाएंगे तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट उनका अवलोकन करेगा। बिल्कुल। अवनीश, एक चीज और समझना चाहेंगे, अब इस केस में तकनीकी पहलू हावी होता दिखेगा, भावनाओं का कोई महत्व नहीं है। सरकार ने कानून में संशोधन किया, क्या इसका अधिकार राज्य सरकार को है? केंद्र इसका जवाब देगा। राज्य सरकार कानून के तहत कोई भी काम आगे कर रही है, उसके तहत रिहाई हुई है, तो यहाँ कानूनन गलत राज्य सरकार अगर कोर्ट में साबित होती है तो फैसला परिवर्तित हो सकता है। क्या कह रहे हैं कानून के जानकार? काफी पेचीदा होता जा रहा है ये मामला। दीपक, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अब ये मामला पेचीदा होगा। तकनीकी तौर पर ये देखा जाएगा कि राज्य सरकार ने आखिर किन अधिकारों के तहत जेल नियमों में बदलाव किया, क्योंकि केंद्र को भी नोटिस जारी है। केंद्र सरकार अब इसमें जो अपना पक्ष रखेगी वो देखने वाला होगा कि क्या राज्य सरकार को ये शक्ति थी कि वो जो इस तरह के कैदी हैं जिन्हें फांसी की सज़ा से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई हो, क्या उन्हें जेल नियमों में बदलाव करके छोड़ा जा सकता है। तो इसमें जब जो राज्य सरकार का पक्ष आएगा उसमें देखने वाली बात रहेगी कि केंद्र सरकार अपना पक्ष क्या रखती है। खुद आनंद मोहन
क्या कहते हैं, तो मामला निश्चित तौर पर अब कानून के दायरे में है, जिसके तकनीकी पहलू सामने आएंगे, सभी लोग अपना पक्ष रखेंगे। बिल्कुल अवनीश, ऐसे में एक चीज और महत्वपूर्ण हो जाता है, वो ये जानना कि कोर्ट में पीड़ित परिवार ने यह शिकायत की है कि आजीवन कारावास की सजा हुई है, तो वो जब तक अंतिम सांस तक आरोपी को, दोषी को जेल में ही रहना पड़ेगा। तो यहां आईपीसी की जिन धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो उसे भी अब परिभाषित किया जाएगा। जी दीपक, निश्चित तौर पर सवाल यही है, यही याचिका है कि जब आपने फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया, तो उसके बाद जो आजीवन कारावास है, ये माना जाता है कि आप अपनी अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहेंगे। तो क्या वजह रही कि आपने जेल नियमों में बदलाव किया और किस आधार पर इनको जेल से रिहाई भी दे दी गई? और इस मामले में हम आपको ये भी बता दें, एक वरिष्ठ IAS अधिकारी भी उन्होंने हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है, जिसको इंटरवेन एप्लीकेशन कहते हैं कानून की भाषा में। उन्होंने भी कहा है कि वो इस मामले में अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहते हैं, मामले में अदालत का सहयोग करना चाहते हैं। तो उन्हें भी अनुमति दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब अगली सुनवाई होगी तब आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हम IAS एसोसिएशन की बात कर रहे थे कि जो एक IAS की जो लॉबी है, वो भी आनंद मोहन की रिहाई से नाराज है, क्योंकि एक IAS की हत्या हुई थी। तो